तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शेयर बाजार सबका अधिकार, जहां पर हम आपके सवालों का जवाब देते हैं। तो सिर्फ शेयर स्पेसिफिक नहीं, कोई अगर टर्म रिलेटेड आपको कोई डाउट है तो उस पर भी सवाल पूछ सकते हैं। सवाल पूछने का तरीका बेहद आसान है। आपके स्क्रीन पर एक स्कैनर कोड फ्लैश हो रहा होगा, उस स्कैनर कोड को आप स्कैन करके वहां से व्हाट्सएप पे आप अपने सवाल भेज सकते हैं। तरीका भी काफ़ी आसान है। आप अपना नाम बताएं, आप कहाँ से हैं, आपका सवाल क्या है, अगर शेयर स्पेसिफिक है तो कौन से भाव पे खरीदा है, और सबसे अहम आपका नज़रिया क्या है, आप शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं या लॉन्ग टर्म के लिए। इससे हमें एक्सपर्ट्स को काफ़ी आसानी हो जाती है आपके सवालों पर राय देने के लिए। तो चलिए इसी के साथ हम हमें गेस्ट को भी शामिल करते हैं। एंजल वन से राजेश जी और एसएमसी ग्लोबल से सौरभ जी जुड़ चुके हैं। तो चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं। इसी के साथ सबसे पहला हम सवाल लेते हैं। दरअसल अशोक लेलैंड पर एक खबर आ रही है और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कंपनी को कुछ 982 करोड़ का ऑर्डर मिला हुआ है। तो सौरभ जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा, इसके चलते क्या लगता है शेयर में अभी कैसी तेजी नजर आ सकती है? कि अगर अशोक लेलैंड की बात की जाए तो कंपनी के जो नंबर्स आ रहे हैं वो हमेशा काफी क्वार्टर से बेहतर आ रहे हैं। कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में डिमांड भी बहुत है और ऐसा मान सकते हैं कि जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर, कमर्शियल और रियल एस्टेट में स्पेंडिंग आ रही है, जिस तरह से गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है, तो उस लिहाज से अशोक लेलैंड के लिए आगे जो रास्ते हैं वो काफी अच्छे दिख रहे हैं। और ये जो ऑर्डर आ रहे हैं तो इससे काफी विजिबिलिटी मिलती है आने वाले समय में रेवेन्यू बुकिंग को लेके। मैं समझता हूँ इसे पोर्टफोलियो स्टॉक के रूप में देखना चाहिए और इसे पोर्टफोलियो में होना चाहिए। पॉजिटिव नजरिया सौरभ जी का अशोक लेलैंड पे। पर चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं। यूट्यूब से कुछ सवाल ले लेते हैं। यहाँ पर एक यूनिक इंडिया नाम के आईडी से सवाल आया है और इन्होंने एसजेवीएन में खरीदारी की है कुछ 130.5 के भाव से। तो राजेश जी, आपके पास आना चाहूंगा, थोड़ा टेक्निकली देख के बताएं। 500 शेयर लिए और 6 महीने का नजरिया है, इनकी खरीदारी है 130.5 लेवल से। एवीएन का अगर चार्ट देखें तो काफी शानदार चार्ट है। इनफैक्ट आज भी अगर देखें तो प्रीवियस स्विंग हाई जो है अराउंड 155 का, तो उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। अगर डेफिनेटली अगर 155 के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो यहाँ से इनको एक शानदार पोजिशनल मूव में देखने को मिल सकता है, जहाँ पे 175 178 लेवल जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली काफी अच्छा काउंटर है, बने रहना चाहिए। ठीक है, बने रहने की राय एसजेवीएन में, और 4% की तेजी आज भी ये स्टॉक दिखा रहा है। गुरुग्राम से चरण सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। मैडम जी, मेरे पास सिम्फनी है और टीसीआई है एक्सप्रेस। हेलो, सिम्फनी के लेवल्स बता दीजिए एक बार। सिम्फनी के है 999, 200 शेयर। 200 शेयर्स 999 पे। ठीक है, शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म नजरिया आपका? इसमें टाइम की प्रॉब्लम नहीं है, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म मुनाफा होना चाहिए मेन चीज। अच्छा, चलिए, मुनाफा होना चाहिए। सौरभ जी, टीसीआई एक्सप्रेस और सिम्फनी जी। टीसीआई एक्सप्रेस 1242 पे लिया था, हाल फिलहाल की खरीद लग रही है टीसीआई एक्सप्रेस की। और दूसरा स्टॉक है इनके पास सिम्फनी, जो कि इन्होंने 999 पे लिया था, अगर मैंने ठीक से सुना तो। 200 शेयर्स लिए थे 999 पर। स्टॉक सिलेक्शन कैसे हैं इनके? क्या दोनों में आगे और मुनाफे के लिए रुके? देखिए, सिम्फनी की बात की जाए तो कंपनी अलग अलग एयर कूलर बनाती है। ज्यादा कारोबार डोमेस्टिक मार्केट में है, थोड़ा सा इंटरनेशनल कंपनी कोशिश कर रही है अपना कारोबार बढ़ाने के लिए। सीजनैलिटी प्ले है, इस बार जिस तरह से गर्मी पड़ी तो उसके हिसाब से ऐसा मान सकते हैं कि कंपनी की जो रेवेन्यू है उसमें अच्छी ग्रोथ आई होगी। और स्टॉक प्राइस भी इसी वजह से हमने देखा कि उसमें तकरीबन 25% की तेजी भी आई। मैं समझता हूँ कि थोड़ा थोड़ा इन्हें बुक करते रहना चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने कहा सीजनैलिटी प्ले है। नेक्स्ट 6 मंथ इनके कोई बहुत अच्छे नहीं होते सितंबर ऑनवर्ड्स, तो अभी में जो रन अप इन्हें मिल रहा है तो थोड़ा थोड़ा वहां पर प्रॉफिट बुकिंग करते रहे। टीसीआई एक्सप्रेस की बात करें तो कंपनी लॉजिस्टिक्स फ्रेट कारोबार में है और ये सेगमेंट फ्यूचर के हिसाब से अच्छा दिख रहा है। और रिसेंटली हमने देखा कि स्टॉक जो नीचे गिर रहा था वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में आ रहा है, थोड़ा सा वहां पर इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है कंपनी के ऑपरेशंस में। तो मेरी सलाह ये रहेगी वहां पर आप उसे होल्ड रखें। हाय सौरभ जी की। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे अगले दर्शक को शामिल करते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर अमित जी जुड़ चुके हैं। अमित जी नमस्कार, बताइए आप कहाँ से हैं पहले तो? सर नमस्कार सर, बड़ी खुशी हुई कि आज मैं कल पहली बार ही मैसेज किया जी। और पहली बार ही स्टॉक लिया और सर आपसे बात हुई। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। सर मैं नोएडा से हूँ, ऐसे तो रायबरेली जिले का रहने वाला हूँ, नोएडा में जॉब कर रहा हूँ। अच्छा।
तो सर पीएनबी के सेल लिए हैं 720 से रहे हैं सर 123 रुपए पे। तो 700 सर इसका हम 2025 तक सर 1 साल का नजरिया हमारे पास है। जी। तो सर ये कुछ आप इसके बारे में बता दें हमें तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल अमित जी, तो आपका सवाल पीएनबी पर है, इसके लिए मैं राजेश जी आपके पास आना चाहूँगा। स्टॉक की खरीदारी है 123 रुपीज़ पर, वहाँ से कुछ सिर्फ 3-4% ही नीचे आया है, लेकिन इस साल के हाई से देखें तो 15% नीचे आ चुका है। तो थोड़ा ओवरसोल्ड, थोड़ी अच्छी खरीदारी की राय यहाँ पर दिखती है कि और भी यहाँ पे पॉजिटिविटी दिख सकता है, क्योंकि ऑलरेडी गिर चुका है इस साल स्टॉक। यस डेफिनेटली, अगर आप देखें तो हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है एंड लास्ट कुछ हफ्तों से एक साइडवेज कंसोलिडेशन भी है। तो प्राइस एज वेल एज टाइम वाइज जो इसका करेक्शन है वो ऑलमोस्ट हो गया है। हम एक्सपेक्ट करें कि यहाँ पे थोड़ा सा और रेंज में रह सकता है स्टॉक एंड 200 डीएमए के नजदीक ये ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से डेफिनेटली बने रहिए। वापस जब मोमेंटम ट्रिगर हो सकता है और आ जाएगा तो वापस 135 टू 140 के लेवल्स आ सकते हैं। तो जो प्राइस वाइज और टाइम वाइज करेक्शन है वो ऑलमोस्ट हो गया, तो डेफिनेटली बने रहिए। वापस मोमेंटम में 135 138 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पीएनबी में चलिए, अब स्टॉक सिलेक्शन तो आपका अच्छा है, लेकिन थोड़ा हायर लेवल पर आपने एंट्री ले ली थी, लेकिन बने रहिए स्टॉक में। आने वाले समय में, जैसा कि थोड़ी देर पहले सौरभ जी भी बात कर रहे थे कि फाइनेंशियल्स में अच्छी यहाँ पर बाइंग आ सकती है, तेज़ी आ सकती है, तो उसके लिए आप बने रहिए स्टॉक में। और हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गुजरात से प्रभात पटेल जुड़े हैं हमारे साथ। प्रभात जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। हेलो जी प्रभात जी, सवाल पूछिए। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में मैं 50,000 इन्वेस्ट करना चाहता हूँ ऑलमोस्ट 6 मंथ के लिए, क्या वेस्ट रहेगा? अच्छा, कोई खास वजह? आपने आईओसी ही पसंद किया? एक्चुअली मेरे पास 50,000 रखा है, मुझे किसी को 6 मंथ के बाद देना है, तो तब तक मैं वो पैसे यूज करना चाहता हूँ। अच्छा, अगर पैसों की ज़रूरत है, देखिए मेरी पर्सनल सलाह है, बाकी तो आप डिसाइड कर लीजिए। अगर आने वाले समय में आपकी पैसों की ज़रूरत है तो इस तरीके की पूंजी को आप शॉर्ट टर्म के लिए बाजार में ना लगाएं, क्योंकि मार्केट में उतार चढ़ाव बना रहता है, थोड़ा रिस्की इन्वेस्टमेंट हो सकता है। बाकी आप देख लीजिए आपको क्या करना है। आईओसी के लिए आपको राय दिलवा देते हैं। सौरभ जी 50,000 हैं इनके पास, केवल 6 महीने का समय है, वो इन्हें इन्वेस्ट करना है। चाह रहे कि 50,000 की जो वैल्यू है वो थोड़ी अप्रिशिएट हो जाए। आईओसी सही रहेगा या फिर कोई और स्टॉक, या फिर आप पर्सनल अपने तरीके से कोई निवेश की सलाह इन्हें देना चाहें तो? देखिए राजेश जी, जब हम मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम लंबे समय के लिए करते हैं। जैसे कि पूजा जी ने अभी आपसे कहा, हमेशा यहाँ पर व्यू लंबा होना चाहिए, 2-3 साल 5 साल का व्यू होना चाहिए, और पैसा हमें वही लगाना चाहिए जो हमें जरूरत ना हो, जिस पैसे की, जो बिल्कुल सेपरेट पैसा किया जा सके। जैसे अभी आपने बोला कि 6 महीने बाद आपको किसी को पैसे वापस करने हैं, तो सलाह तो यही होगी इतनी छोटी अवधि के लिए मार्केट में निवेश ना करें। और स्पेशली जब आपने वो किसी को पैसे देने हैं, हो सकता है उस समय बाजार नीचे हो और आपको लॉस बुक करके उसको पैसे देने पड़े। जहां तक इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की बात है, मैं समझता हूँ एक ये दिग्गज अच्छी कंपनी है, ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, वैल्यूएशन के लिहाज से काफी सस्ती भी है, और डिविडेंड प्ले भी इसमें अच्छा है, और भी काफी स्टोरीज इसमें डेवलप हो सकती हैं इस बजट के बाद। तो उस लिहाज से ये कंपनी निवेश के लिए बहुत बेहतर है। सौरभ जी की वैल्यूएशन के हिसाब से सस्ता नजर आ रहा है, तो काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है आईओसी यहाँ पर। लेकिन इसी के साथ हम अपने अगले दर्शक को जोड़ लेते हैं। फोन लाइन पर हमारे साथ मुंबई से प्रभाकर जी जुड़ चुके हैं। प्रभाकर जी नमस्कार, बताइए क्या है आपका सवाल? हाँ नमस्कार सर, मेरे पास आदित्य बिरला फैशन के शेयर है जी। 2000 शेयर है 330 के भाव में, 3 महीने का व्यू है। जी बिल्कुल, अगर आपका 3 महीने का व्यू है तो थोड़ा टेक्निकल व्यू ले लेते हैं यहाँ से। राजेश जी आपके पास आना चाहूँगा। 330 की खरीदारी है, वहाँ से 10 रुपये नीचे आ गया है, लेकिन इस साल देखें तो 60% ऑलरेडी भाग चुका है। तो यहाँ पे बाइंग प्रेशर और भी है, यहाँ पे थोड़ा थकता हुआ नजर आ रहा है स्टॉक। की बाइंग है इनकी, क्योंकि जैसे आपने हाईलाइट किया काफी शानदार परफॉर्मेंस रहा है नियर टर्म में, एंड उसके बाद इंडिकेटर्स थोड़े से ओवरबॉट
है, इसके लिए मार्केट स्टॉक जो है थोड़ा सा साइडवेज में ट्रेड कर रहा है, बट डेफिनेटली बने रहिए क्योंकि जो प्राइमरी इसका जो ट्रेंड है काफी पॉजिटिव है। होल्ड रखिए, इसका जो एक 335 340 का एक रेंज बन रहा है हाई साइड में, जो लास्ट 2 मंथ से 2 बार रेजिस्टेंस लिया है, वो एक बार क्रॉस करता है तो एक काफी अच्छा मोमेंटम मूव देखने को मिल सकता है, जहाँ से स्टॉक जो है अराउंड 400 के पार भी जा सकते हैं। तो डेफिनेटली होल्ड रखिए। फिलहाल के लिए स्टॉक के लिए जो है 300 के आसपास काफी अच्छा सपोर्ट बन रहा है, तो वो हम एक्सपेक्ट करें कि इंटैक्ट रहेगा, बने रहिए। ठीक है, तो बने रहने की राय आदित्य बिरला फैशन में आपके लिए। जावेद जी जुड़े हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। जावेद जी नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं आप और किस स्टॉक पर सवाल है आपका? से मैं कोलकाता लिखना भूल गया था जी। नहीं कोई बात नहीं, बताइए सवाल पूछिए अपना। जी हमारा सेंट गोवेंस ग्लास है 1000 शेयर, मैंने 140 के आसपास में ही है, मैंने ब्रोकेज वगैरह लेकर के, तो इसके बारे में जानना चाह रहा हूँ। मैं लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना चाहता हूँ। ठीक है, सेंट गोबेन ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं है स्टॉक में और आपके प्राइस के पास ही कारोबार कर रहा है। स्टॉक क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा ली है, इस वजह से हम देख रहे हैं कि नुकसान भी आपको 2000 के आसपास का हो गया है इसमें। सौरभ जी, सेंट गोबेन लॉन्ग टर्म के लिए क्या सही है ये स्टॉक, या फिर निकल जाए स्टॉक से? के लिए कंपनी अच्छी लगती है। कंपनी ग्लास प्रोडक्ट्स में इसी तरह की एक और कंपनी है असाही इंडिया, वो भी काफी अच्छी लगती है। मैं समझता हूँ कि कॉस्ट प्रेशर्स वगैरह कुछ खास नहीं है, और जिस तरह से शीशे का जरूरत घरों में भी बहुत बढ़ रहा है और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी अच्छा ग्रोथ आ रहा है, तो उसके लिहाज से मैं समझता हूँ कि अच्छा ही स्टॉक रहने वाला है। आप लंबे समय के लिए निवेशित बिल्कुल रह सकते हैं। तो लंबे समय के लिए सौरभ जी को अच्छा लग रहा है स्टॉक, आप बने रहिए। थोड़ा उतार चढ़ाव आ सकता है स्टॉक में, लेकिन चिंता वाली बात नहीं है। अपने ये जिस सेक्टर में है वहाँ पर ये अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, तो बने रहने की राय। आगे बढ़ते हैं और चलिए पहले खबर आप का रुख कर लेते हैं, उसके बाद हम एक्सपर्ट से राय भी लेंगे इस पर। नेशनल गैस और एटीएफ जीएसटी के दायरे में आ सकता है, इस तरह की खबरें आ रही हैं और सरकार ने इसके लिए जो प्रक्रिया है वो भी शुरू कर दी है। इस पर और जानकारी लेते हैं प्रकाश प्रियदर्शी से। प्रकाश बताइए क्या डिटेल्स हैं आपके पास? देखिए, सूत्रों के हवाले से जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से नेचुरल गैस और एटीएफ को जीएसटी के दायरे में लाने की तैयारी शुरू हो गई है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि वित्त मंत्रालय ने औपचारिक तैयारी शुरू कर दी है और इस मसले पर पेट्रोलियम मंत्रालय के साथ कई दौर की बैठकें भी हुई है। पिछले 2 महीने में इस मसले पर 2 इंपॉर्टेंट बैठकें हुई हैं, जिसमें पेट्रोलियम मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय के समक्ष एक डिटेल प्रेजेंटेशन दिया है कि अगर नेचुरल गैस और एटीएफ को जीएसटी के दायरे में लाते हैं तो उसका क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। साथ ही साथ वित्त मंत्रालय ने कुछ और डेटा एंड डिटेल्स मांगे हैं पेट्रोलियम मंत्रालय से इस प्रपोजल को फाइनल शक्ल देने से पहले, और उसके बाद इसको जीएसटी काउंसिल के सामने पेश किया जाएगा। सूत्र हमें इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं कि इस पूरे एपिसोड में अगर देखें तो सबसे मेजर ब्रेक थ्रू जो है वो है राज्यों के बीच आम सहमति बनाना। सूत्र हमें बता रहे हैं कि इस मसले पर अनौपचारिक रूप से लगभग सारे स्टेट्स राजी हैं, जिसमें कि गुजरात भी शामिल है। लिहाजा अब इस बात की संभावना नजर आ रही है कि नेचुरल गैस और एटीएफ को जल्द ही जीएसटी के दायरे में लाया जाएगा, और इससे संबंधित जो फाइनल प्रपोजल है वो जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में पेश किया जा सकता है, जैसा कि हमें सूत्र बता रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि नेचुरल गैस और एटीएफ जीएसटी के दायरे में नहीं है, लिहाजा कई तरह के लोकल टैक्सेस, सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस इस पर अप्लाई होते हैं। अगर आप इस पर नजर डालें तो वैट जो है करीब 14 से 24% के रेंज में है। नेचुरल गैस के ऊपर, एविएशन टर्बाइन के फ्यूल के ऊपर वैट करीब 5 से 18% की रेंज में है। साथ साथ बेसिक एक्साइज ड्यूटी भी लगता है, सेस भी लगाए जाते हैं अलग अलग फॉर्म्स में। तो कई तरह के लोकल टैक्सेस हैं, तो लिहाजा इंडस्ट्री और कंज्यूमर्स के लिए ये काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट है और इस पर औपचारिक प्रक्रिया की शुरुआत जो है वो कर दी गई है। बिल्कुल, काफ़ी समय से बात हो रही थी नेचुरल गैस और एटीएफ को जीएसटी के दायरे में लाने पर। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स भी काफ़ी समय से इसकी मांग कर रहे थे, और अब जो लेटेस्ट अपडेट आ रही है, हमारे रिपोर्टर जो रिपोर्ट कर रहे हैं वो यही है कि अब इस पर 2 राउंड की बातचीत ऑलरेडी हो चुकी है
और अगली बैठक में हो सकता है कि इसमें कुछ बड़ा फैसला निकल कर आए या फिर कुछ फाइनल फॉर्मेट कुछ निकल कर आए। आज हम देख रहे हैं कि ऑयल एंड गैस कंपनियां सभी के सभी ऊपर भी हैं, ओएनजीसी टॉप गेनर है। इस पूरी खबर को सौरभ जी आपसे समझना चाहेंगे, कैसे देख रहे हैं? काफ़ी समय से बातचीत चल रही थी, अगर ऐसा होता है तो सेक्टर के लिए कितना पॉजिटिव होगा? देखिए, सेक्टर के लिए, मैन्युफैक्चरर्स के लिए, इंडस्ट्री के लिए और कंज्यूमर के लिए मैं समझता हूँ सबके लिए पॉजिटिव रहेगा। और जो इससे इम्पेटस आएगा, जो ग्रोथ मिलेगी, गवर्नमेंट को कहीं न कहीं दूसरे रूप में टैक्स देखने को मिलेगा। अगर लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसे बचेंगे तो वो ज़्यादा खर्चेंगे, तो अन्य रूप में सरकार टैक्स ले जाएगी। और ये कहीं न कहीं हमारे यहाँ पर जो टैक्स है, वो जो टैक्स इन पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे लगता है, वो काफ़ी ज़्यादा है। जिस तरह से जीएसटी टैक्स कलेक्शन आ रही है, ग्रोथ आ रही है, 2 लाख करोड़ आ रहा है, मैं समझता हूँ गवर्नमेंट के पास पूरी जगह है इसको कम करने के लिए। और खासकर जब आरबीआई का डिविडेंड भी अच्छा आ रहा है और वो ग्रोथ के आंकड़े भी अच्छे दिख रहे हैं, मैं समझता हूँ ओवरऑल जितने भी इंडस्ट्री के शेयर होल्डर्स हैं, जो भी उन सबको इससे काफी फायदा मिलेगा। बिल्कुल। तो ये है पूरा विश्लेषण, खबर हमने आपको बताई और इस खबर पर हमारी नजर। इसी के साथ यूट्यूब पे बहुत सवाल आ रहे हैं, वहां से एक सवाल ले लेते हैं और ये सवाल है सुशांत तिवारी के तरफ से। संवर्धना मदरसन पर होल्डिंग है। सौरभ जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। संवर्धना मदरसन पर होल्डिंग है, 2000 शेयर लिए है 120 के भाव पे। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको करीबन कुछ 65% का रिटर्न आता हुआ यहाँ पे नजर आता है। करीब करीब 1.5 लाख का मुनाफा यहाँ पे नजर आ रहा है। तो सौरभ जी, स्टॉक ऑलरेडी कुछ 65% भाग चुका है, यहाँ पे थोड़ा सा मुनाफा बांधने की कुछ सुझाव देंगे या कंटिन्यू होल्ड करें? फंडामेंटल्स की बात करें तो संवर्धना मदरसन के काफी अच्छे फंडामेंटल्स दिखते हैं। कंपनी इंडियन ओरिजिन की एक एमएनसी के रूप में आप देख सकते हैं। ऑटो एंसिलरी क्षेत्र में कंपनी काम करती है, बहुत सारे एक्विजिशन कंपनी के हैं, ग्लोबली वर्क करती है और ओवरऑल आउटलुक भी सेक्टर का ठीक लग रहा है। जहां तक प्रॉफिट टेकिंग की बात है, मैं समझता हूँ थोड़ा बहुत प्रॉफिट आप बुक कर सकते हैं और रेस्ट के लिए आप इसे लंबे समय के लिए बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो लंबे समय के लिए होल्ड करने की सलाह मदरसन वायरिंग पर। व्हाट्सएप पर सवाल आया है झारखंड से वसीम खान जी का। स्पाइसजेट पर सवाल इन्होंने पूछा है। 1900 शेयर्स हैं, 63 के भाव की इनकी खरीद है। आज कंपनी के नतीजे भी आने वाले हैं स्पाइसजेट के, और नतीजों के पहले हम देख रहे हैं कि स्पाइसजेट में काफ़ी शानदार तेज़ी भी आज देखने को मिल रही है। करीब 7 से 8% ऊपर है नतीजों के पहले ये स्टॉक, लेकिन इनकी खरीद भाव से ये आज नीचे ही कारोबार कर रहा है। सौरभ जी, आप ही से सवाल लेंगे क्योंकि रिजल्ट्स भी आ रहे हैं कंपनी के आज। तो नतीजों के पहले की होल्डिंग है, अभी तो फिलहाल नुकसान में है, लेकिन वेट करना चाहिए नतीजों तक का, या फिर आप देख रहे हैं रिजल्ट के बाद ये स्टॉक और टूट सकता है? क्या करें मौजूदा स्तर पर स्पाइसजेट में? देखिए, एविएशन इंडस्ट्री में जो कंपनी अच्छी लग रही है वो सिर्फ एक इंडिगो ही अच्छी लगती है। अगर स्पाइसजेट की बात की जाए तो अभी कंपनी काफी बार चर्चा में रही है, जो नेगेटिव वजहों से चर्चा में रही है। मैं समझता हूँ नतीजों की वेट कर सकते हैं, लेकिन शायद जो सेक्टर में तेजी आ रही है वो शायद इसी वजह से आ रही है क्योंकि बाजार में जो अटकलें हैं कि जीएसटी के दायरे में पेट्रोलियम प्रोडक्ट आ सकते हैं, तो उससे कंपनियों को काफी फायदा होगा। तो उसी क्षेत्र से ये कंपनी आती है एयरलाइन में, क्योंकि अगर एटीएफ उसमें चला गया तो शायद इन कंपनियों की जो मेजर कॉस्ट है उसमें इनको फायदा मिले। तो उस लिहाज से शायद स्टॉक में तेजी है। कोशिश कीजिए थोड़ी तेजी पे आप निकलने की स्टॉक में से। सौरभ जी की तेजी पर निकलने की राय। इसी के साथ व्हाट्सएप पर हमें एक सवाल आया है और ये सवाल पूनम सिंह की तरफ से आया है जो कि कल्याण से है। इनका सवाल है कि इन्होंने पिरामल फार्मा होल्ड कर रहे हैं, कुछ 140 के भाव से 2000 शेयर होल्ड कर रहे हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्टॉक अभी कुछ 150 के भाव पर होल्ड कर रहा है, हालांकि इन्होंने अपना नजरिया नहीं बताया। तो सौरभ जी, आपके पास ही आना चाहूंगा, जरा आप फंडामेंटली बताएं कि पिरामल फार्मा में कैसी नजर आ रही है आपकी आउटलुक? देखिए, फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में काफी अच्छा लग रहा है। जितनी भी कंपनियां हैं, मैं समझता हूँ कि जो एक मैकेनिक्स है, चाहे वो यूएस ओरिजिन में जो कंपनियां काम कर रही हैं या फिर नए मॉलिक्यूल्स में काम कर रही हैं या जेनरिक्स में काम कर रही हैं, एक आशा लग रही है कि जो कंपटीशन था वो कहीं ना कहीं डिसीड होगा और यहाँ से मार्जिन ऊपर जाएंगे। पीरामल एक बहुत अच्छी कंपनी, अच्छे ग्रुप की कंपनी है पीरामल हेल्थ। मैं समझता हूँ कि आप इसके साथ बिल्कुल बने रह सकते हैं। बने रहने की राय पिरामल फार्मा में आपके लिए। सूरत से प्रवीण जी हमारे साथ जुड़े हैं, फोन लाइन पर हैं। प्रवीण जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। हाँ, मैंने एक जस्ट सेकंड, मैंने जेके पेपर जी के जी 150 शेयर लिए है
150 शेयर लिए जी 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 630 के भाव से। हेलो हेलो ओके 630 के रेट से मैंने 150 शेयर लिए जी इन द स्टार्टिंग ऑफ जुलाई। ओके, तो अभी उसको मैं होल्ड करके रखूं क्योंकि ऑलरेडी जी। मुझे अच्छा खासा लॉस हो रहा है। राजेश जी, जेके पेपर इन्होंने थोड़ा ऊपरी लेवल पर ले लिया था। अभी हाल फिलहाल में ही स्टॉक ने हाई बनाया था, पेपर स्टॉक्स में काफ़ी शानदार तेज़ी देखने को मिली थी, लेकिन इन्होंने थोड़ा ऊपरी लेवल पर एंट्री ले ली 630 के आसपास। क्या सलाह देंगे? वहाँ से थोड़ा नीचे आ चुका है ये स्टॉक, लेकिन बने रहने की सलाह देंगे इन्हें? चार्ट स्ट्रक्चर कैसे लग रहे हैं आपको? स्ट्रक्चर तो काफी पॉजिटिव है, और 2 जुलाई की मैं बात कर रहा हूँ तो स्टॉक ने जो है एक 520 से लेके 630 640 का एक ही दिन में एक शार्प सर्च दिया था। तो उसी की दिन की दौरान की इनकी बाइंग है। उसके बाद अगर आप देखें प्राइस मूवमेंट काफी ग्रेजुअली नीचे आया है विथ लो वॉल्यूम्स, एंड फ्राइडे के 17 में एक बुलिश रिवर्सल कैंडल बना है। तो एक्सपेक्ट करें कि यहाँ से वापस पॉजिटिव ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। अभी फिलहाल के लिए स्टॉप लॉस मैं सजेस्ट करना चाहूंगा 540 के आसपास। एक लास्ट 2-3 सेशन से एक बेस बन रहा है, तो 540 एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और वापस अगर बाउंस आता है तो 630 640 जो उनके बाइंग जोन है वहां पे वापस थोड़ा सा लाइट करेंगे पोजीशन तो बेटर रहेगा। तो ये थी राय राजेश जी की। 540 का स्टॉप लॉस लगाकर रखिए। बुलिश एक यहाँ पे पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, तो एक रिवर्सल भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। चलिए इसी के साथ अगले सवाल को शामिल करते हैं। यहाँ पे रोशन गुप्ता का सवाल आया है जो कि बिहार से है, और ये सवाल व्हाट्सएप पर आया है, RVNL के लिए है। इन्होंने कुछ 1,500 शेयर खरीदे हैं 609 के भाव से। तो अगर यहाँ पे देखें तो सौरभ जी आपके पास आना चाहूँगा। शेयर इस साल देखें तो करीबन 250% से ज़्यादा भाग चुका है, तो क्या ये ओवर वैल्यूड हो चुका है? यहाँ पे अभी भी तेजी एक्सपेक्ट की जा सकती है? देखिए, जिस क्षेत्र में कंपनी काम करती है यहाँ पर ग्रोथ की बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं और नंबर्स भी कंपनी के अच्छे आ रहे हैं। वैल्यूएशन तो देखिए एक्सपैंड हुई है क्योंकि जो री रेटिंग हुई है बेसिकली इन सेक्टर्स की और इस कंपनी की, तो इसके लिहाज से हमें पहले वैल्यूएशन इस तरह की दिखती नहीं थी, तो इस तरह की वैल्यूएशन दिख रही है। बट लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा कि यहाँ पर जब इस कंपनी में और इन रेटों पे आप ले रहे हैं तो व्यू आपका बहुत लंबा होना चाहिए, ताकि एक कंफर्टिंग फैक्टर है। शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल नजरिया ना रखें। 2-3 साल के लिए अगर आप नजरिया बना के रखेंगे तो आपको यहाँ से भी पैसे बना के स्टॉक दे सकता है। ठीक है, चलिए ये थी राय RVNL पे। इसी के साथ हमारे अगले क्वेश्चन को भी देखते हैं। व्हाट्सएप पर आया है पेनेशिया बायो, अगर इसमें देख रहे हैं कि इन्होंने नीलेश होल्ड कर रहे हैं कुछ 359 के भाव से। तो राजेश जी आपके पास आना चाहूँगा। 359 के भाव से होल्ड कर रहे हैं पेनेशिया बायोटेक को। वहाँ से देखें तो 60% गिर चुका है, अभी कुछ 140 के आसपास ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर इसका चार्ट भी देखें लॉन्ग टर्म वाइज में तो 110 के लेवल से काफ़ी अच्छे बार बार बाउंस आए हैं। तो यहाँ पे क्या थोड़ा और नीचे की तरफ बने रहने की सलाह है, यहाँ पे अब निकल जाए स्टॉप लॉस के साथ कुछ? पे है, और यहाँ पे हमेशा यहाँ से एक बाउंस बैक देखने को मिलता है। बट ओवरऑल अगर आप ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट्स को देखें तो उसके कंपेयर में डेफिनेटली काफी अंडर परफॉर्म किया है मार्केट। तो यही सलाह रहेगी कि यहाँ से जो सपोर्ट है, यहाँ से अगर कोई बाउंस बैक आता है तो 200 DMA के आसपास 150 155 के जोन में काफी स्टिफ रेजिस्टेंस है, तो वहां पे एग्जिट कीजिए। कोई भी दूसरे सेक्टर है जैसे कि IT सेक्टर है, वो काफी समय के बाद परफॉर्मेंस दिखा रहा है, मल्टी मंथ ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, तो वहां पे शिफ्ट फोकस कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले हफ्तों में, आने वाले महीने में यहाँ पे काफी अच्छा बुल रन वहां पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है सलाह स्टॉक पर। अगला सवाल YouTube पर हमें आया है एक दर्शक का, और इनका सवाल है डीमार्ट पर, एवेन्यू सुपरमार्ट कंपनी के नतीजे भी आए, उसके बाद स्टॉक में एक बाइंग आई थी, लेकिन अभी काफ़ी सपाट कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। डीमार्ट की इनकी बाइंग प्राइस जो है वो है 5,110, और अभी हल्के नुकसान में हैं इस स्टॉक में। लेकिन सौरभ जी आपका क्या नज़रिया बन रहा है? उतार चढ़ाव के बीच हमने देखा डीमार्ट के शेयर में, अगर पिछले 6 महीने का ट्रेंड देखें तो करीब 1000 अंकों से ज़्यादा ये स्टॉक ऑलरेडी चल चुका है। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी थोड़ी पॉजिटिव साइड पर ही आई हैं। आपका क्या नज़रिया बन रहा है? इन स्तरों पर बने रहें स्टॉक में?
देखिए पिछले 3-4 क्वार्टर के अगर नंबर्स देखेंगे तो इम्प्रूवमेंट ही दिखता है। वैल्यूएशन तो हमेशा ही एवेन्यू सुपरमार्ट्स का हायर साइड पर है। इस समय भी तकरीबन 17 गुना बुक वैल्यू पे कंपनी कारोबार कर रही है। लेकिन अभी जो नतीजे आए हैं वो नतीजे भी ठीक ही लग रहे हैं। लंबे समय का बस आपको व्यू रखना पड़ेगा। ओवरऑल क्षेत्र सही है, कंपनी भी अच्छी है। लंबा व्यू रखें और बने रहें। ठीक है, बने रहने की राय एवेन्यू सुपरमार्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा नुकसान में है आप, क्योंकि थोड़ा ऊपरी लेवल पर ले लिया था, बट आप इसे होल्ड करेंगे स्टॉक को तो आपको फायदा ही होगा आने वाले कुछ क्वार्टर्स में। नतीजों का भी वेट करें। सौरभ जी, राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही आज समय देने के लिए, तमाम स्टॉक्स पर अपने राय देने के लिए। एक बार बैंक निफ्टी पर नजर डाल लेते हैं। जाते जाते शानदार रिकवरी आई है निचले स्तरों से बैंक निफ्टी में, और अब करीब 125 अंक ऊपर आ चुका है। और ब्रॉडर मार्केट्स में भी हम देख रहे हैं कि मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी थोड़ी रिकवरी लौटी है। चलिए फिलहाल मुझे और अंश को दीजिए इजाजत।